हमारा जीवन साथी, परिवार और जीवन की परिस्थितियां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी होती। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, शास्त्र कहते हैं कि भाग्य में लिखा होता है कि हमें किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा, लेकिन हमारे वर्तमान के सत्कर्म, भक्ति और विवेक से उसमें सुधार भी किया जा सकता है। भगवान की योजना क्या होती है? ईश्वर सबके लिए सर्वोत्तम योजना रखते हैं, इसीलिए सच्चे समर्पण और विश्वास से सही जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित होती है। इसको मैं तरीके से आपको समझाऊं तो हाँ, भगवान हमारे जीवन साथी को पहले से ही लिख देते हैं, लेकिन हमारे कर्म और भक्ति उस लिखी हुई रेखा को बदलने और भी बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। मतलब ईश्वर की लिखी लकीर प्लस हमारे कर्म और भक्ति तो हमारा जीवन साथी। इस तरह से हम अपने नए जीवन साथी या अपने अनुकूल जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। भक्ति और जीवन साथी का संबंध क्या है? पूर्व निर्धारित भाग्य, कर्म फल जो पहले से ही लिखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन साथी हमारे पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार से जुड़ा होता है। ये ईश्वर पहले से तय कर देते हैं कि किस आत्मा का संग हमारे जीवन में होगा। भक्ति का प्रभाव से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उसके जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल हो। यदि भक्ति में यह संकल्प हो कि मुझे ईश्वर जैसा या मेरी आराधना में जीवन साथी चाहिए, तो भगवान उसी दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कई बार भक्ति से कठिन भाग्य भी बदल सकता है, क्योंकि ईश्वर करुणामय है। अब बात है कि सबके मन में यही रहता है कि हमारा जीवन साथी पूर्व जन्म में से है तो कब कैसे किसको मिलेगा। जीवन साथी का चुनाव मूल रूप से कर्म और भाग्य से तय होता है, लेकिन भक्ति और ईश्वर की कृपा से ये चयन बदल भी सकता है और भक्त को वही साथी मिलता है जो उसकी साधना और जीवन में सहायक हो, ना कि उसकी भक्ति में रुकावट हो। जीवन साथी पहले से ही लिखा होता है, लेकिन भक्ति से भगवान उसे लिखे हुए को भी बदल सकते हैं और भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए सबसे शुभ और सच्चा हो, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो कुछ भी बदल सकती है। यदि व्यक्ति भक्त न हो, केवल सामाजिक और ग्रस्त जीवन जीता, तो भी भगवान ने उसके लिए जीवन साथी पहले से ही तय किया होता है, क्योंकि ये सब कर्म फल पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म पर आधारित होता है। अब जानते हैं कि जीवन साथी मिलने की प्रक्रिया क्या है। भगवान की योजना, भगवान पहले से ही आत्माओं का मेल तय कर देते हैं, कौन किससे मिलेगा, किसके साथ जीवन बिताएगा। ये एक अदृश्य रूप से निश्चित होता है। सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में ये किस प्रकार काम करता है? वास्तविक जीवन में हमें लगता है कि माता पिता, रिश्तेदार या समाज हमारे लिए जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि भी भगवान की योजना का साधन होता है। मिलने का तरीका क्या क्या है? कोई प्रेम विवाह करे या अरेंज मैरिज, अंत में वही साथी मिलेगा जो पहले से तय है। असली सच्चाई क्या है? सच ये है कि चाहे भक्त हो या केवल सामाजिक व्यक्ति, जीवन साथी भगवान की योजना और हमारे कर्मों से ही मिलता है। परिवार, समाज, परिस्थितियां, संयोग केवल माध्यम है। अंतिम निर्णय करने वाले ईश्वर ही हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि किस आत्मा का संग किस आत्मा से होना है, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसी ही चीजें मिलनी होती है। सरल शब्दों में बोलूं तो जीवन साथी हमें भगवान ही देते हैं, परिवार और समाज केवल रास्ता बनाते हैं। अब जानते हैं अधम लोग कौन माने जाते हैं। शास्त्रों में अधम उन लोगों को कहा जाता है जो अधर्म करते हैं, छल, कपट, पाप, हिंसा, व्यसन, दुर्व्यवहार में लगे रहते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं सुख पाना चाहते हैं। ये सारे लोग अधम लोग होते हैं। जो भी आपके आसपास है, जिस कौम के भी है, वो सारे के सारे अधम है। क्या उनका जीवन भी पहले से तय होता है? हाँ, अधम लोग भी इस संसार में कर्म फल के नियम से ही जन्म लेते हैं। उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्म उन्हें ऐसे घर, समाज या परिस्थितियों में जन्म दिलाते हैं जहां उनकी प्रवृत्ति अधम बन जाती है। यह भी भगवान की योजना का हिस्सा है, क्योंकि संसार में सत असत, अच्छा बुरा दोनों का होना आवश्यक है। तो उनका भविष्य क्या होता है? यदि वे जीवन भर बुरे कर्म करते रहे और सुधार नहीं करते हैं, तो उनका अगला जन्म और भी कठिन परिस्थितियों में होता है। कभी निम्न योनि, पशु पक्षी जैसे, तो कभी नरक का अनुभव। लेकिन यदि वे कभी भी पश्चाताप और सुधार कर ले, तो भगवान उन्हें भी क्षमा करके ऊपर उठने का अवसर देते हैं। तो असली सच्चाई क्या है? लोग भी पहले से ही तय होकर ही आते हैं, पर भगवान ने उन्हें भी अवसर दिया है कि यदि चाहें तो भक्ति, अच्छे कर्म और साधना से अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि सृष्टि एक विद्यालय है जहां हर आत्मा को सीखने और सुधारने का अवसर मिलता है। सरल शब्दों में बात करूं तो अधम लोग भी भगवान की योजना से जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्मों से सुधार या अधोगति दोनों में से जो चुनना है, वही उनका भविष्य बनता है। साधारण मनुष्य और भाग्य कैसे काम करते हैं? साधारण जीव के लिए जीवन की रेखा कर्मफल और भाग्य से बंधी होती है। जन्म, परिवार, जीवन साथी, सुख दुख, बीमारी, मृत्यु सब पहले से ही कर्मों के अनुसार लिखा होता है। इसलिए सामान्य इंसान अपने भाग्य को पूरी तरह नहीं टाल सकता।
अब बात करते हैं संत ब्रह्म स्वरूप, जो आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, वो सबके बारे में। जब कोई साधक संत या ब्रह्म आत्मा स्वरूप बन जाते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है, वह अहंकार और कर्म फल की से मुक्त हो जाता है। उसके लिए भाग्य अब उसी तरह लागू नहीं होता जैसे साधारण मनुष्य के लिए होता है। शास्त्र कहते हैं संतों के लिए भगवान स्वयं नियम बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं नियम? क्योंकि संत अब अपने लिए नहीं जीते, वे भगवान का कार्य करने के लिए जीते हैं, और ये भावना किसी भी व्यक्ति में हो वो संत ही है। भगवान ऐसे संतों को अपने हाथ का साधन बना लेते हैं। उनके जीवन में जो घटता है वह अब भाग्य नहीं बल्कि भगवान की इच्छा होती है। तो सामान्य मनुष्य को वही मिलता है जो लिखा है, लेकिन संत या ब्रह्म स्वरूप आत्मा के लिए भगवान नए नियम बना देते हैं, क्योंकि उनका जीवन अब केवल उनका अपना नहीं बल्कि स्वयं भगवान की लीला बन जाता है। इसलिए उनके जीवन में वो होता है जो भगवान चाहते हैं। साधारण इंसान को भाग्य बांधता है, पर संत और ब्रह्म स्वरूप आत्माओं और भक्तों को भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं और उनके लिए भाग्य के नियम बदल देते हैं। भक्त की इच्छा और जीवन साथी। जब कोई सच्चा भक्त होता है तो उसके मन की इच्छाएं साधारण सांसारिक वासनाएं नहीं रहती, वह जीवन साथी भी भक्ति और धर्म में सहायक चाहता है। शास्त्र कहते हैं भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा, क्योंकि भक्त का मन धीरे धीरे भगवान में ही लीन हो जाता है। भगवान की योजना। भगवान हर जीव को वही देते हैं जो उसके कर्म और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल हो और वो इंसान वैसा हो। यदि भक्त कुछ मांगता भी है तो भगवान वही प्रदान करते हैं जो वास्तव में उसके लिए सर्वोत्तम है, न कि केवल उसकी तत्कालिक इच्छा। भक्त चाहे जैसे भी जीवन साथी चाहे, अंत में वही होगा भगवान की योजना और कृपा से तय है। फर्क यह है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं और उसे वही जीवन साथी देते हैं जो उसकी भक्ति मार्ग में सहायक हो, ना कि रुकावट या बाधा। जो भी ऐसे इंसान होते हैं उनके जीवन से उन्हें निकाल देते हैं। भक्त को वही जीवन साथी मिलता है जो भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान अक्सर भक्त की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना देते हैं। जीवन साथी हमें कौन मिलता है? हमें वही जीवन साथी मिलता है जिसका हमारे साथ पूर्व जन्मों से कोई ना कोई गहरा संबंध रहा हो। ये संबंध अच्छे भी हो सकते हैं और अधूरे भी, जैसे कि पिछले जन्मों में क्या क्या हमारे संबंध रहे होंगे कि जो हमें जीवन साथी मिलता है। शास्त्रों को ज्योतिष में बताया गया है कि जीवन साथी अक्सर उन आत्माओं में से होता है जो पिछले जन्म में हमारे पति पत्नी रह चुके हों, परंतु अधूरे बंधन छूट गए हों, मित्र या प्रेयसी भी रहे हों, ऋणानुबंध कर्ज या लेन देन से जुड़े हो, या कभी शत्रु भी रहे हों जिनसे हिसाब चुकाना हो। तो इस तरह से लोग जन्म लेके हस्बैंड वाइफ बनते हैं। क्यों मिलता है ऐसा साथी? अधूरे संबंध पूरे करने के लिए, कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए और सबसे बढ़कर आत्मा की प्रगति के लिए। सत्य क्या है? हमारा जीवन साथी कोई संयोग नहीं होता बल्कि पिछले जन्मों के संबंधों का ही विस्तार होता है। जीवन साथी वही मिलता है जिससे पिछले जन्मों में हमारा कोई अधूरा रिश्ता या ऋणानुबंध जुड़ा होता है। 7 जन्मों का संबंध। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में ये कहा गया है कि पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों तक चलता है। विवाह के लिए जाने वाले 7 फेरे भी इसी का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि पति और पत्नी केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते बल्कि उनके बीच का बंधन कई जन्म तक चलता है। कब मिलता है वही जीवन साथी? फिर से यदि पति पत्नी का संबंध सच्चे प्यार, संयोग और धर्म पालन पर आधारित हो तो वे पुनः अगले जन्म में भी जीवन साथी बन सकते हैं। यदि कोई रिश्ता अधूरा रह जाए तो उसमें गहरा ऋणानुबंध, लेन देन, अधूरी प्रतिज्ञाएं, अधूरा प्रेम बचा रह जाए तो वही आत्माएं अगले जन्मों में भी मिलती हैं। हर बार क्यों नहीं मिलता वही साथी? यदि किसी जन्म में उनका ऋणानुबंध पूरा हो गया हो तो अगले जन्म में वे अलग अलग आत्माओं के रूप में अलग जीवन जीते हैं। कभी कभी वे जीवन साथी न बनकर भाई बहन, मित्र, माता पिता, संतान जैसे संबंधों में भी मिलते हैं। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो 7 जन्मों तक भी जीवन साथी बनी रहती है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब उनके बीच गहरा प्यार, अधूरा रिश्ता या कोई ऋणानुबंध हो जिससे पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेना। जीवन साथी 7 जन्मों तक भी मिलते हैं क्योंकि आत्माओं के अधूरे रिश्ते और गहरे बंधन उन्हें बार बार एक दूसरे तक ले आते हैं। आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आधार, जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, चाहे पति पत्नी के रूप में हो या प्रेम संबंधों के रूप में, वे केवल संयोग नहीं होते। शास्त्र कहते हैं कि ये सब पिछले जन्मों के संबंध और ऋणानुबंध कर्म बंधन के कारण ही होते हैं। क्यों आते हैं ये संबंध? कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो उसे पूरा करने के लिए, कोई भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण अधूरा रह गया हो उसे अनुभव करने के लिए, किसी पुराने कर्ज, लेन देन या वचन को निभाने के लिए, कई बार केवल सिखाने और सीखने के लिए ताकि आत्मा का विकास हो सके। आजकल के रिश्ते कई बार क्षणिक आकर्षण पर आधारित होते हैं, इसीलिए जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन असली कारण ये है कि ये भी आत्माओं का पुराना हिसाब किताब पूरा करने आते हैं। कोई साथी सिर्फ थोड़े समय के लिए आता है ताकि किसी पुराने बंधन का चक्र पूरा हो और फिर वह चला जाता है। तो बात यह है कि हाँ, आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते भी पुराने जन्मों का ही खेल है। ये संबंध या तो अधूरे बंधन पूरे करने आते हैं या हमें कुछ अनुभव देकर अगले चरण के लिए मुक्त करने आते हैं। हर रिश्ता चाहे स्थायी हो या अस्थायी पिछले जन्मों का ही ऋणानुबंध होता है जो इस जन्म में पूरा करने के लिए आते हैं।
क्यों नए कर्म और चोटें बनती हैं? जब संबंध वासना, लालच या स्वार्थ पर आधारित होता है, जब हम किसी को केवल उपयोग करके छोड़ते हैं या दिल तोड़ते हैं, तब ये एक नया कर्म बन मतलब कार्मिक नौक बन जाता है, जो भविष्य में और भी पीड़ा लाता है। रिश्तों में कैसे बचे? हर संबंध को विवेक से देखें, क्या ये आत्मा को ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? रिश्ते में मर्यादा और सीमाओं का पालन करें, सच्चाई और स्पष्टता, यदि जुड़े तो साफ नियत और ईमानदारी से, छल कपट से नहीं। भक्ति और साधना, यदि मन को भगवान से जोड़े तो क्षणिक आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। धैर्य, कई बार अकेले रहना बेहतर है बजाय ऐसे बंधन में फंसने के जो भावनात्मक चोट दे। चोट लग जाने के बाद क्या करे? इसे भी कर्मफल मानकर स्वीकार करे, चोट को घाव न बनाकर सीख बना ले। क्षमा करना सीखे, क्योंकि क्षमा करने से कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मन को परमात्मा से जोड़े ताकि अगली बार हम विवेक से संबंध चुने। तो कुल मिला के बात यह है कि हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रिश्ते कई बार नया बंधन और चोट भी बना देते हैं, लेकिन यदि हम विवेक, मर्यादा और भक्ति के साथ रखें तो हम पुराने चक्र को पूरा करके नए कर्म बंध से बच सकते हैं। जो रिश्ता आत्मा को ऊपर उठाए वही जोड़ो, जो नीचे गिराए उनसे दूर रहो। यही नए बंधन और पीड़ा से बचने का मार्ग है। आत्मिक बंधन, साधारण रिश्ते, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, परिवार, अक्सर कर्मों और ऋणानुबंध से बंधे होते हैं, लेकिन जब कोई साथी आपकी भक्ति, साधना और आत्मा की मुक्ति में सहायक हो जाए तो यह रिश्ता साधारण नहीं रहता, ये आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। ऐसा साथी कैसा होता है? जो आपको ईश्वर की ओर मोड़े, न कि संसार में फंसाए। जो आपके दुख सुख में सहारा देकर आपको परम सत्य की ओर ले जाए। जो आपके भीतर के भगवान को पहचानने में मदद करे। क्या वह हमेशा साथी बनता है? शास्त्र कहते हैं कि ऐसा साथी सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा कई जन्मों तक आपके साथ आती है, क्योंकि यह संबंध अब केवल देह का नहीं, आत्मा का बंधन बन जाता है। कभी जीवन साथी, कभी मित्र, कभी गुरु शिष्य या किसी और रूप में वही आत्मा बार बार मिलती है ताकि आपकी मुक्ति का मार्ग पूरा। जो साथी आपको भक्ति और आत्मा से मुक्ति की ओर ले जाए वह सामान्य जीवन साथी नहीं होता। यह आपके लिए ईश्वर का ही भेजा हुआ विशेष साधन होता है। और हाँ, ऐसे साथी का साथ बार बार जन्मों तक मिलता है, जब तक आत्मा पूरी तरह मोक्ष तक न पहुंच जाए। सरल शब्दों में समझाऊं तो जो साथी आत्मा को भगवान तक पहुंचाए वह सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि आत्मिक सहयात्री, सोलमेट होता है। और ऐसा बंधन जन्म जन्मांतर तक चलता है। मैंने आपको इसमें हर तरह की संभावनाएं बताई है। तो कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में इस वक्त है, उससे आगे निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। उसी से इन सब चीजों से निकला जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप चाहें जितना दिमाग लगा लो, बार बार में ये कर्म चलते रहेंगे और आप इनमें फंसते रहेंगे और दुख और दर्द को उठाते रहेंगे। इसीलिए इन सब से मुक्ति पानी है तो सबसे बड़ा नाम है भगवान का, और उन्हीं से ही इसकी मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।